है ना कि एक चीज़ अगर ख़राब हो तो उसके साथ दूसरी ज़रूर होती है। सो बैड न्यूज़ खंबे के साथ भी लगा दिया। ओहो, हमारी 2.5-3 किलोमीटर की वॉक भी हो गई। ये एक थैला मेरे पास है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आज जो प्लान्स थे उनमें कुछ रद्दोबदल है। कुछ इस तरह से कि आज 2 बजे रिकॉर्डिंग थी और रिकॉर्डिंग जिनके साथ थी उनकी फैमिली में कोई इमरजेंसी हो गई, तो मुझे मैसेज आया हुआ था कि आज रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कल और परसों होगी। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ी सी काम निपटा लिया जाए। तो जिम में थोड़ा सा लेट जाऊंगी, यानी 2-2:30 बजे के करीब जाऊंगी। पहले सुबह जाती थी। तो एक मेरी सिम है, एक पुरानी सिम है और एक अभी मुझे जो ब्रांड के कामों के लिए लेनी थी। वो दोनों सिम्स हैं मेरे पास, लेकिन हुआ ये कि जो दूसरी सिम है वो कुछ डिले से हमने काम शुरू किया तो वो डीएक्टिवेट हो गई। जब मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की तो उन्होंने कहा कि दोनों सिम्स 2 मुख्तलिफ नामों पर हैं। तो मैंने कहा ये मेरे ही नाम पे सिम्स हैं। तो क्योंकि एक सिम शादी से पहले की थी, तो अब शादी के बाद तो ज़ाहिर है अपडेट हो जाता है शनाख्ती कार्ड और वो। तो मैंने उनको बताया कि मेरे शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपके पास है और उस पर नाम से हमें आप चेक कर लें। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको आना ही पड़ेगा फ्रेंचाइज़। तो अब मैं जा रही हूँ ज़रा। मैंने कहा ये काम निपटा लूँ, उसके बाद होता है ना कि एक चीज़ अगर ख़राब हो तो उसके साथ दूसरी ज़रूर होती है। ये एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है। आप में से किसके साथ हुआ है आपने बताना है। अभी ये काम करना था, साथ ही एक और काम आ गया कि यूपीएस जो है, अगर मैं खामोश होती तो आपको पीछे टू टू की आवाज़ आएगी, ये सुनिएगा। ये ख़राब हो चुका है। अब होता ही है कि जब यूपीएस में कोई प्रॉब्लम हो तो जो जो स्विचेस, जो लाइट, जो पंखा या कनेक्टेड हो ना यूपीएस से जो भी चीज़, वो बंद हो जाती है अगर लाइट आ भी रही हो। तो इस वक्त घर में यही माहौल है। तो अभी ये वाला काम भी करना है। अभी देखती हूँ कि क्या किया जाए। उसमें जो पानी डालते हैं यूपीएस का वो भी पूरा है, बैटरीज भी ठीक हैं, सब कुछ सही है। पता नहीं क्या हो गया। तो चले निकलते हैं, काम करते हैं। और अभी मैं सोच रही थी कि आज भी मैं ड्राइविंग खुद नहीं करूँ। आलम भाई को मैंने बुलाया, उनको थोड़ी थोड़ी ड्राइविंग आती है। देखती हूँ अगर वो फ्रेंचाइज तक गाड़ी ड्राइव करने वाला फिर मुझे ही करनी पड़ेगी। तो निकलते हैं, कुछ काम निपटाते हैं, उसके बाद दिन की जो एक्टिविटी है वो भी आपसे शेयर करती हूँ। सो बैड न्यूज़ इज़ कि आलम भाई का कहना है कि मैंने रश में गाड़ी नहीं चलाई, मैं ऐसे ही इधर उधर चलाता हूँ अंदर ही अंदर सड़कों पर। तो फिर मैंने सोचा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो अब मैंने हानिया को बोला है कि ऊपर ज़रा बंद कर आओ दरवाज़ा हमारे वाली एंट्रेंस का। और उसके बाद मैं और हानिया आप जाएंगे, ये काम सिम वाला तो निपटा लें। और गर्मी की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि टेम्परेचर तो हाई है, लेकिन शाम होती है, हवा क्योंकि चल रही है पूरा दिन, तो मौसम अच्छा रहता है। तो अल्लाह करे थोड़ा ऐसा ही मौसम रहे। लेकिन कराची में कल मेरी ज़ारा से बात हो रही थी तो वो बता रही थी कि 52 डिग्रीज़ टेम्परेचर है कराची में इस वक्त और शदीद गर्मी है। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए और अल्लाह ताला करम फरमाए और बाकी शहरों में भी बारिश हो, मौसम थोड़ा बेहतर हो। क्योंकि गर्मी की सूरत हाल में जो बाहर काम करने वाले हैं ना, उनका बहुत बुरा हाल होता है। तो अल्लाह सब के लिए आसानियाँ करे, आमीन। ये करीब ही था, कोई 10 मिनट की ड्राइव पे ये सेंटर। यहाँ मैंने आके सिम का काम करवा लिया और दोनों सिम्स अब मेरे आप वाले नाम पर हो गई हैं। मैंने नेम चेंज की रिक्वेस्ट भी डाल दी है ताकि फिर हेल्पलाइन के ज़रिए से ही काम हो जाए। और एक डिपॉज़िट भी, जब काफ़ी देर तक सिम ना चल रही हो तो उन्होंने कहा डिपॉज़िट भी कराना पड़ता है, वो भी मैंने करा लिया। तो ये काम हो गया। अब चलते हैं घर, कुछ मज़ीद काम हो जाता है। मैं जिम से होके वापस आ गई, एक्सरसाइज कर ली और थोड़ा सा मैंने आधा घंटा रेस्ट किया। फिर मैंने सोचा क्या पकाया जाए, तो फिर सोचा कि आलू के कतले बनाए जाएं, साथ में चाइनी की चिकन बनाया जाए और रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे एटीएम तक भी जाना था और एटीएम तक जाना भी मुझे बड़ा ही मुश्किल लगता है। मुश्किल से मुश्किल काम कर लूँगी, एटीएम जाना मुझे लगता है कि ये मेरी जगह कोई और चला जाए, लेकिन कोई जाता ही नहीं है। तो बस मैंने और हानिया ने सोचा कि वॉक करते हुए जाते हैं, स्टोर तक चीज़ें भी ख़रीदते हैं जो हमें साजो सामान चाहिए, एटीएम से कुछ पैसे भी निकलवाते हैं, फिर घर वापस आएंगे, कुकिंग करेंगे। और बड़ी अच्छी सी हवा चल रही है, मैं आपको बाहर दिखाती हूँ और वॉक करते हुए मैं आपको दिखाऊँ कि दरख्त कितने खूबसूरत और अच्छे अच्छे यहाँ लगे हुए हैं। और बिल्कुल घर के बाहर सनफ्लावर भी कितना
खूबसूरत हो गया। जो बाहर वाले पौधे हैं ना वो भी मैं आज आपको दिखाती हूँ। ये जनाब मोतिये के फूल हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू भीनी भीनी आती है। तो यहाँ से हम चंद फूल उतार के लाउंज में भी रख लेते हैं। और ये देखिए कुछ नए फूल भी खिलने वाले हैं। और यहाँ से जाएं तो ये बड़े प्यारे से फ्लावर्स ये भी खिलते हैं। और सनफ्लावर, सूरजमुखी के फूल उस तरफ भी हैं वो। और ये हमारे फेवरेट दरख्त, ये वैसे ग्रीन होते हैं, मतलब इन पे फूल इसी मौसम में आते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। और अब वॉक करते करते और फूल भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरफ ना परिंदों के लिए घोंसले, ये जो बने बनाए घोंसले होते हैं ना, ये आंटी ने लगवाए हैं। ना सिर्फ यहाँ लगवाए हैं बल्कि यहाँ भी। अब पता नहीं इसमें परिंदे रहते हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। इधर भी, और खंबे के साथ भी लगा दिया। ओहो, ग्रीनरी बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ पर। और ये पूरा घास भी लगी हुई है, साथ साथ वॉक करने का मज़ा भी आ रहा है। सबसे पहले हम चिकन लेंगे। होल चिकन भी है, विंग्स अलग हैं, लेग पीसेस अलग हैं। हाँ, ये सब कुछ अलग है। मैं और हानिया सामान लेके वापस आ गए हैं। कोई हमारी 2.5-3 किलोमीटर की वॉक भी हो गई है। ये एक थैला मेरे पास है, एक थैला हानिया के पास है, वो आगे आगे जा रही है, घर का दरवाज़ा खोलेगी। मौसम ठीक था, ये बड़ा ज़बरदस्त रहा। और अच्छा है, कभी कभी वॉक भी करनी चाहिए। हर वक्त गाड़ी पे, हर वक्त गाड़ी पे। बाहर तो जब हम जाते हैं बहुत वॉक करते हैं, अपने यहाँ ही थोड़ा होता है कि वॉक नहीं कर रहे होते। और गाड़ी पे जाने की आदत पड़ी तो वो होता ही है ना कि बहुत से काम एक साथ निपटाने होते हैं, तो सोचते हैं निकले हैं। पीछे देखें आसमान कितना खूबसूरत है। तो बस ये घर पहुंच गए, खाना बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, वॉक तो हम कर रहे थे, मौसम भी अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी गर्मी है, तो काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आया। अभी आके मैंने बहुत सा पानी पी लिया है। और मुझे ना अभी जब फ्रंट कैम से मैं बनाती हूँ ना वीडियो, तो मुझे ना कुछ धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था कैमरा। और मैंने काफ़ी दफ़ा कैमरे को साफ़ करने की कोशिश भी की, फिर भी वो धुंधला लग रहा था। तो फिर मैंने जब ये उतारा तो मुझे पता चला असल में इसमें मसला था, प्रोटेक्टर में। इसमें को पानी चला गया है या ह्यूमिड की वजह से ऐसा हो गया। देखे ना, निशान से यहाँ पड़ गए हैं। तो इसको अब हमें चेंज भी कराना होगा। ये अब मैं करा लूँगी। मैंने फिर उतार दिया कि मुझे वीडियो बनानी है। और अभी थोड़ी सी देर में बैठ रही हूँ, उसके बाद बाथ लेके चेंज करके फिर मुझे खाना बनाना है। और 2 रेसिपीज़ हैं जो आज मैं बनाने जा रही हूँ, वो दोनों आपसे मैं शेयर करूँगी। कुछ थोड़ा सा काम तैयारी का हानिया कर रही है, थोड़ी बहुत कटिंग, और उसके बाद वाला काम मैं करूँगी। और पूरा फिर प्रोसेस आपको हम दिखाएँगे इंशाल्लाह। ये वाला व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। बशर्ते ज़िंदगी अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, और वो होगा कुकिंग व्लॉग, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। सब लोग कहते हैं कि आप कुकिंग रेसिपीज़ शेयर करती रहा करें, तो अगले व्लॉग में वो आप देख पाएंगे इंशाल्लाह। बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।